जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 7.10 के बेसिक क्लास जो देख रहे हैं, इससे पहले एक हमारी लेक्चर थी जिसमें हम लोग गुणधर्म P0 से लेकर P3 तक देखे थे। और आज हम लोग जो है वो P4 देखेंगे, P5 देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। जितने गुणधर्म है वो आगे हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो गुणधर्म है वो क्या है, P4 है। तो P4 क्या गुणधर्म बोलता है कि इसकी जो लोअर लिमिट रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, शून्य रहेगी, और अपर लिमिट क्या रहेगी, आप कुछ भी ले लो। जब आप किसी भी फलन f(x) क्या है, एक फलन है, ठीक है, और आपको अगर सिद्ध करने को आ जाए ऐसा, इनमें गुणधर्मों में से कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे P4 क्या है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और क्वेश्चन से क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका गुणधर्म है P4। अगर आ गया पेपर में कि इसको सिद्ध करना, तो कैसे सिद्ध करोगे, तो ये आपको आना चाहिए इतना, ठीक है ना। तो जब लिमिट आपको 0 से a दे दिया हो तो हम वहाँ पे आपको P4 अपनाना है, ठीक है। 0 से a दिया हो, a की जगह पे आप कुछ भी ले लो, कोई भी लिमिट, कोई भी मान हो, 1 2 3 π/2 पाई कुछ भी दे दिया हो तो हम यहाँ पर रख सकते हैं। ये आपका फलन दिया होगा, तो इसको सिद्ध करना है क्या, 0 से a, और इस x के जगह पे क्या करना है, इस लिमिट a में से x को घटा के इस यहाँ पे लिखना होता है। तो डायरेक्ट चीज़ें करेंगे कब, जब क्वेश्चन करेंगे तब। लेकिन अभी फ़िलहाल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस गुणधर्म को पढ़ रहे हैं, तो गुणधर्म को हम लोग क्या करेंगे, पहले सिद्ध करेंगे। तो ये गुणधर्म को कैसे सिद्ध करना है, बोल रहा है क्या, देखिए यहाँ पे लिमिट में से x को घटाया है, इस लिमिट में से x को घटा दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हल लिख रहे हैं, और उसके बाद से हम हल और LHS ले लेते हैं। क्या करते हैं, LHS, यानी इतने को लेकर इतना सिद्ध करते हैं। तो LHS लेने पे क्या है, तो आप कहोगे सर 0 से a और f(x), और यहाँ पे क्या रहेगा, तो dx रहेगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, क्या रहेगा, dx रहेगा, ठीक है। तो इतने का आप समाकलन करो, ये मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का यूज, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है आपको, तो आप x के जगह पे क्या रखना है, तो a - x रखना है। क्या रखना है, a - x रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a- आपको यहाँ पे x रखना है, तो आप क्या करो, माना जिससे पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसे गुणधर्म का यूज कर चुके हैं P3 में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, x = आपको a - t है ना, तो आप क्या मानोगे, इस x के जगह पे फिलहाल अभी आप t मान के हल करोगे। तो a - t, इस x के जगह पे क्या है, देखो यहाँ जो है ना वही चीज़ हमको माननी है, लेकिन x है ना, तो x अभी नहीं मानना है, x की जगह पे हम क्या मान रहे हैं, अभी t मान रहे हैं। तो इस x बराबर हमने क्या लिखा, a - t लिखा है, ठीक है। चीज़ें भी समझ में आएंगी आपको। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में क्या करना है, अवकलन करना है। इसका आप अवकलन करोगे तो कहोगे सर 1 हो जाएगा, और इसका जैसे a का अवकलन करोगे तो कहोगे कि सर 0 हो गया, और t का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में dt बटा में dx होगा, यानी 0 यहाँ से हट गया, तो मिलेगा कि आपको, तो dx बराबर माइनस में dt मिल गया, ठीक है ना। इतना हमको मिल गया। हमने क्या माना है, प्रतिस्थापन विधि में x बराबर a - t मानना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जब आपको प्रतिस्थापन विधि यूज आप कर लिए, तो निश्चित समाकलन में हमने बोला है कि लिमिट भी चेंज होगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब x बराबर लिमिट क्या है, अपर लिमिट a है, तब t बराबर लिमिट क्या आएगी। तो यहाँ पे हमने बोला था कि इस लिमिट पे जहाँ हम लोग माने हैं, जहाँ हम लोग मान रहे हैं, वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इस x का मान रखते हैं। तो रखेंगे, जहाँ x रहेगा वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, तो a रखेंगे। तो रखिए, इस x की जगह पे आप कहोगे कि a रख देते हैं, बराबर में a - t है। तो जब -t को इधर लेकर आओगे तो कहोगे सर +t हो गया ना, और इस a को उधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो a - a, यानी कट के आपको t बराबर मिल जाएगा कितना, तो 0 मिल गया। यानी अपर लिमिट जो हमारी आई,
अपर लिमिट हमारी कितनी निकल के आई, तो 0 निकल के आई। अभी हमको निकालना है क्या, लोअर लिमिट। तो x बराबर क्या लेंगे, अब 0 लेंगे ना, ये वाला x बराबर 0। तब आपको कहाँ रखना है, तब यहाँ पे मान रखना है, यहाँ पर रखो। x के जगह कितना रखोगे, तो कहोगे सर 0 रख दो ना, तो 0 रख देते हैं। ये यहाँ पे है फिर पहले से 0 माइनस a और माइनस में t, तो माइनस टी को इधर लाएंगे तो प्लस टी हो जाएगा। तो t बराबर आपको क्या निकल के आया, लोअर लिमिट जो निकल के आई है वो निकल के आई है आपकी a, और अपर लिमिट निकल के आई है वो निकली है 0 निकली है। ठीक है ना, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट 0 निकली है। अब ये क्या करते हैं, सारे मान को यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो पुट करते हैं, तो पुट जैसे आप करोगे तो इस 0 के जगह पे आप कितना रखोगे, तो आप कह दो सर 0 लिमिट थी पहले, लेकिन अब कितनी हो गई है, तो a हो गई है। अच्छा, ऊपर a था, अब कितना हो गया है, तो 0 हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ fx है, क्या है, fx है, तो यहाँ x के जगह पे कितना रखना है, तो आप कहोगे सर a माइनस टी रखो। तो हमने क्या लिखा, a माइनस टी लिखा, और dx के जगह पे कितना लिखना है, इस dx के जगह पे माइनस dt लिखना है। तो हमने क्या किया, माइनस में dt भी लिख दिया। अब क्या करते हैं, इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, तो ऐसे लिखेंगे ना, a से 0, लिमिट क्या है, a से 0, और a माइनस टी और dt। अब हम लोग क्या करना है, अब हम अप्लाई करेंगे क्या, P0 अप्लाई करेंगे। P0 क्या कर देता है, डायरेक्ट x t के जगह x और x के जगह t क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। P0 क्या करता है, x के जगह पे t और t के जगह पे x बना देता है। तो P0 गुणधर्म से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 0 a और f, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या लगाएंगे, तो x लगा सकते हैं, किसके हेल्प से, तो आप कहोगे सर गुणधर्म P0 से, गुणधर्म P0 से, गुणधर्म P0 से हम क्या कर सकते हैं, x के जगह पे dx लगा दिए। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है, अभी माइनस ये चल रहा है, क्या है, माइनस चल रहा है। अच्छा, अब क्या करेंगे, आपको पता थे कि जब लिमिट ऊपर नीचे होती है, लिमिट इंटरचेंज कौन करता है, लिमिट को ऊपर नीचे कौन करता है, तो आप कहोगे सर P1 लिमिट को ऊपर नीचे कर देता है। तो लिमिट को ऊपर नीचे कर देते हैं, a को ऊपर करो और 0 को नीचे करो, लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस देता है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस हम लोग शो नहीं कराएंगे, लिखेंगे नहीं, और ये जैसे का है वैसा ही हम लोग लिख देंगे dx। ठीक है ना, यहाँ पे आपको लिखना है क्या, कि गुणधर्म क्या, तो P1, गुणधर्म P1 से। ठीक है ना, तो हम लोग गुणधर्म P1 से ये चीज़ें हम लोग क्या कर दी है, सिद्ध कर दी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना, वैसे लिखना हम लिख देते हैं कि LHS बराबर RHS। ठीक है ना, तो क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया है। ठीक है ना, तो इस P4 का यूज है, डायरेक्टली यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन में। तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्टली इसका यूज करके P4 लिखेंगे। तो क्या आपको नोट में क्या याद रखना है, ये क्या करेगा, यह क्या कर सकता है, आपको क्या याद रखना है, तो ये करेगा क्या, x के जगह पे आपको क्या करना है, हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, x के जगह पे नोट करके यूज में लिखेंगे आप लोग। इसका यूज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। x के जगह पे आपको क्या करना है, लिमिट में से क्या घटाना है, तो x को क्या करना है, घटा देना है। यानी लिमिट कहें तो आप कहोगे कि सर a माइनस एक्स करना है, जहाँ a क्या है, तो आपकी अपर लिमिट है, क्या है, अपर लिमिट में से आपको x को घटा के डायरेक्ट आपको पुट करना है। ठीक है ना, तो वो हो जाएगी किससे, P4 से। ठीक है ना, तो ये आपकी चीज़ें P4 गुणधर्म सिद्ध हो गया। इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग P5 की तरफ, गुणधर्म P5 देखते हैं। चलते हैं गुणधर्म P5 देखते हैं। P5 क्या दिया है, लिमिट, लोअर लिमिट क्या देखो यहाँ पर दिया है 0, और अपर लिमिट क्या दिया है, 2a दिया है। अपर लिमिट आपको 2a दिया है, P4 में क्या था, 0 था, और यहाँ पे क्या था, तो सिर्फ a था। ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना है।
वैसे भी इस P5 का उतना यूज नहीं है, लेकिन हम आप इसका डेरिवेशन कराते हैं। देखिए क्या है, 0 से 2a है, fx और dx दिया है, यानी इसका आप समाकलन करोगे तो कितना मिलना चाहिए, दो पद, देखो दो पद बना रहा है, 0 से a और क्या बना रहा है, यहाँ पे भी 0 से a लिमिट है, लेकिन यहाँ पे fx dx है और यहाँ पे क्या है, तो आपको सर 0 से a लिमिट है और x का जवाब कितना है, तो 2a माइनस x और dx है, इतना है। तो हमने आपको क्या बताया था कि एक गुणधर्म बताया था, क्या आपको P2 बताया था, P2 गुणधर्म बताया था। इस P2 गुणधर्म में क्या था, तो यहाँ पे लिमिट कुछ था और अपर कुछ हमने कुछ मान लिया, जैसे यहाँ पे एक लिमिट a है, ऊपर लिमिट b है। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, इसका जब समाकलन करते थे तो इस गुणधर्म में क्या होता था, ये लोअर लिमिट यहाँ आती थी और एक जो अपर लिमिट थी वो यहाँ पे चली जाती थी, ये होता था। और एक अचर यहाँ पे हम लोग एक अलग से लिमिट आती थी, वो लिमिट क्या होती थी, तो इन दोनों पदों को जोड़कर, इन दोनों पदों को जोड़कर 2 से भाग दो, इन दोनों लिमिटों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, आप जो प्राप्त होगा वही ये c आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इस लिमिट a और b के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे c जो होता था ये क्या करता था, गुणधर्म 2 P2 वो दो पदों में इसको डिवाइड कर देता था, दो समाकलन में डिवाइड करता था। तो लोअर लिमिट यहाँ पे आती थी पहले समाकलन पे, अपर लिमिट दूसरे वाले समाकलन के ऊपर आती थी, और यहाँ लोअर लिमिट c और यहाँ अपर लिमिट c आता था। ये और ये c कहाँ से आता था, तो इन दोनों लिमिटों को जोड़ने के बाद 2 से भाग देने पर आता था। तो ऐसे ही हम गुणधर्म P2 का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्या करने वाले हैं हम, तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिखते हैं और लिखेंगे क्या, गुणधर्म P2 से। अच्छा, गुणधर्म P2 से क्या करना है, हम इसको LHS ले लेते हैं अभी फ़िलहाल में। क्या ले लेते हैं, LHS क्या है, तो 2a 0 और fx और dx है। इसका हम लोग क्या करेंगे, दो पद बनाएंगे। किससे बनाएंगे, तो P2 गुणधर्म से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, दो पहले समाकलन बनाना है। अच्छा, जो लोअर लिमिट होगा वो कहाँ आएगा, तो यहाँ पर आएगा, अपर लिमिट दूसरे समाकलन के ऊपर जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे समाकलन सेम होना चाहिए। तो क्या होता है, इन दोनों का योग जोड़ो, 2a प्लस 0 और भाग दो 2 से। ये 0 का कोई मतलब ही नहीं, भाग दोगे तो ये कटेगा, मिलेगा कितना, a। तो a यहाँ पर रखो और a यहाँ पर रखो, क्लियर है। आप कहोगे जी सर, और इसको यहाँ पे लिख दो, इसको यहाँ पे लिखो, यहाँ पे भी लिख दो fx और dx, क्लियर है, fx और dx। और यहाँ पे क्या लिखोगे, आप कहोगे सर fx, और हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको ये लिमिट दिया है, तो यहाँ पे हमको यही सिद्ध करना था। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे fx और dx ही लिखेंगे P2 के अनुसार। यहाँ पे आप दर्शा सकते हो, वैसे हम लिख दिए हैं, गुणधर्म P2 ऊपर लिख दिए हैं, तो आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को देखो कुछ मिल रहा है, इस ऊपर वाले गुणधर्म जो है P5, इस P5 में क्या है, P5 गुणधर्म में क्या है, तो ये जो है ये यहाँ पे मैच कर रहा है ना। यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, 0 होगा ना, क्या होगा, 0 होगा, बाय मिस्टेक हो गया था, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखना है, बोले थे कि लोअर लिमिट यहाँ पे लिखना है, अपर लिमिट दूसरे समाकलन के ऊपर। यहाँ पे जो c जो आता है वो कहाँ से आता है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग दोगे, जो मिलेगा वो यहाँ पर रख देना है। इतना क्लियर है। अच्छा, अब क्या कर लेना है, अब उसके बाद से आपको क्या करो, देखो ये चीज़ें यहाँ पे मैच कर रही है ना, तो इसको तो हम लोग हल अब नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे मैच नहीं कर रही। यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a माइनस x है, और यहाँ पे सिर्फ क्या है, तो x है। तो हम इसको क्या कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं I1 मान ले रहे हैं, ठीक है। तब हम लोग I1 हल करेंगे। I1 बराबर क्या है, तो 2a और a और fx और dx है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो प्रतिस्थापन विधि लगाने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि। और इसे समीकरण आप क्या करो, फिलहाल में 1 मान लो, उसको समीकरण 1 मान लिया, इस वाले को प्रतिस्थापन विधि से।
प्रतिस्थापन विधि से क्या करोगे, इस x के जगह पे हमको क्या लाना है, तो 2a माइनस एक्स लाना है। तो हमने बोला, हमने क्या किया, माना क्या कर लेंगे हम लोग, मान लेंगे x के यहाँ 2a माइनस एक्स के जगह पे हम क्या मानेंगे, माना x बराबर 2a माइनस में x के जगह पे कितना मानना है आपको, x नहीं मानना है, t ही लेना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या हुआ, हमने प्रतिस्थापन विधि से इसको इतना माना। अब क्या करना है, तो इसका समाकलन करना है। समाकलन करो। जब आप समाकलन करोगे तो x का समाकलन करोगे तो 1 मिलेगा। 2a का जब आप अवकलन करेंगे, क्या इसका x का अवकलन करेंगे तो 1 मिलेगा। और 2a का अवकलन करोगे तो आप कहोगे सर कितना मिल जाएगा, तो 2 इंटू a का अवकलन 0, यानी 2 का जब जीरो में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 0 मिलेगा। और यहाँ पर मिल जाएगा आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको t का जब आप अवकलन करोगे तो dt बटे में आपको मिल जाएगा dx। ये 0 ख़त्म, dx को यहाँ दे दो, तो dx जैसे ही आप दे दिए तो माइनस में dt मिल गया। लेकिन हम जैसे प्रतिस्थापन विधि यूज कर लिए, तो अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको इस लिमिट को भी अब चेंज करना पड़ेगा। तो जब और तब से हम क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं। जब x बराबर अपर लिमिट कितनी है 2a, कहाँ रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे। तब x बराबर 2a लिखना है ना, तो यहाँ लिखो 2a, और बराबर में यहाँ भी 2a है, माइनस में t है। क्लियर है ना इतनी बातें आपको? जी सर। हम यहाँ t बराबर माइनस टी है, तो इस t को इधर लाओ तो प्लस टी हो जाएगा। 2a को उधर लेके जाओगे तो माइनस 2a हो जाएगा, कट जाएगी ना, 2a माइनस में 2a कट जाएगा, तो t बराबर मान निकलेगा 0। यानी अपर लिमिट जो हमारी है वो निकल के आई कितनी, तो 0 निकल के आ गई ना। क्या निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई। लेकिन अभी हमारी लोअर लिमिट निकालना है। क्या करना है, लोअर लिमिट निकालना है। निकालो। जब x बराबर कितना है, तो a है, तब दिख रहा है ना आप लोगों को। तब हम लोग क्या कर लेंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस x के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, a रखना पड़ेगा। यहाँ a रखो, बराबर में 2a माइनस में t। तो इधर हम लोग हल कर लेते हैं आगे, ठीक है ना। जब आगे हल करेंगे तो माइनस टी को इस साइड लेकर आओ तो प्लस टी हो जाएगा, ना। और a को उधर लेकर जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2a माइनस में a बराबर, तो t बराबर आपको निकल के आ जाएगा कितना, तो आपका a निकल कर आ जाएगा। 1 मिनट रुकेंगे, हम देखें ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। ये कट रही है चीज़ें, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको, इस वाले फंक्शन को ही आपको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। 1 मिनट देखो। जब x बराबर कितना लिए हम, तो x बराबर कितना ले लिए, ये लोअर लिमिट ना a। तब क्या कर लेना है यहाँ पे, तब 2x के जब कितना रखना है, तो आपको अगर सर a रखो, बराबर 2a माइनस में t, माइनस टी को इधर लेकर आओगे तो प्लस टी, और इस a को उधर लेकर जाओगे तो माइनस में, तो t बराबर कितना निकल कर आएगा, a निकल कर आएगा। यानी हमारी लोअर लिमिट निकल के कितनी आ गई, तो आपको अगर सर t इजकल टू a निकल कर आया है। कितना निकल कर आया है, t इजकल टू a निकला है। अब क्या कर लेना है, अब आपको बस इतना करना है, सारे मान पुट करना है I1 में। I1 में पुट करो तो I1 इजकल टू कितना आएगा, तो 0 के जगह पे कितना लिखेंगे, लोअर लिमिट यानी a के जगह पे कितना लिखेंगे, तो आप लोअर लिमिट a के जगह पे कितना लिखने वाले हो, तो यही लिखना है ना। लोअर लिमिट हमारी निकल के आई a, तो लोअर लिमिट की जगह पे हमको a ही लिखना है। लेकिन अपर लिमिट हमारी कितनी निकल कर आई, 0 निकल कर आई, तो 0 लिखो f। और x के जगह कितना लिखना है, तो 2a माइनस टी लिखना है, तो लिख दो 2a माइनस में t और माइनस टी। और देखो यहाँ पे कितना निकल कर आया, तो dx की जगह पे माइनस डी टी, यानी dx की जगह पे माइनस डी टी लिखना है, तो माइनस डी टी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है।
इस माइनस को क्या कर लो, आप बाहर ले लो, तो a और 0 और 2a माइनस में t और dt। अब आपको क्या करना है, हमने बताया था आपको गुणधर्म P0, क्या बताया था, गुणधर्म P0 क्या कर देता है, t को x में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, क्या करता है, t को किस में कन्वर्ट कर देगा, x में, किस गुणधर्म से, तो P0 से। तो यहाँ हम क्या करते हैं, P0 लिख देते हैं, गुणधर्म P0 लिख दिया, ठीक है ना, आप समझ जाना, गुणधर्म P0, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अभी देखो ये हमारी चेंज नहीं हुई है, माइनस है यहाँ पे, सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध, हमको इसको कन्वर्ट करना है a और 0 में, a और 0 में, ऊपर a नीचे 0, बाकी चीज़ें मिल गई है। तो a को ऊपर ले जाओगे किससे, तो कहोगे सर P1 से, P1 से ले जाओगे ऊपर, जैसे ही लिमिट को ऊपर ले जाओगे a और नीचे 0 आएगा तो माइनस देगा, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे लिखना नहीं है, तो क्या लिख सकते हो, 2a माइनस में x और dx, ठीक है। तो I1 का मान हमारा निकल के आ गया, I1 बराबर कितना निकल कर आया, तो लिमिट, लोअर लिमिट 0 से a f 2a माइनस x और dx निकल कर आया। हमारी I1 का मान जैसे निकल कर आएगा तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में I1 का मान पुट करेंगे। तो इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगी, ठीक है ना। वैसे P5 का उतना यूज है नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन, क्या, I1 का मान, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो रखते हैं। तो यहाँ जैसे रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मिलेगा आपको 2a, लिमिट क्या है 0, f x dx बराबर में, ये क्या है आपकी लिमिट 0 से a है, और f x और dx, और यहाँ पे चीज़ें प्लस छूट गया था ना, बाई मिस्टेक छूट गया, ठीक है, इसके लिए सॉरी, आप लोग इतनी चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है ना। प्लस, यहाँ पे प्लस था, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे a, और यहाँ पे क्या है 2a, तो 2a इतने के जवाब कितना लिखना है हमको, इस I1, इसे तो I1 माने थे, तो इस I1 के जवाब कितना लिखना है, तो आप कहोगे सर लिख दो 0 से a और f 2a माइनस में x और dx, इतना हम लोग लिख देंगे। इसके लिए सॉरी, ठीक है, यहाँ पर चीज़ें क्या हो गई थी, बाई मिस्टेक छूट गई थी, ठीक है, हमने वैसे बोला था, तो आप लोग चीज़ों को थोड़ा ध्यान देंगे, बातों को, ठीक है। तो देखो हमारी चीज़ें ये क्या होगी, मैच होगी ना, यहाँ 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू, आपको लिमिट 0 से a लिमिट भी हो गई, एफ एक्स है, यहाँ पे 2a माइनस एक्स है dx। तो ये आपकी क्या है, गुणधर्म में क्या निकल कर आया है, आपका P5 निकल कर आया है, P5 हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना, ये क्या हो गया है आपका, प्रूव्ड हो गया है, ठीक है ना। तो आपको इसको याद रखना है, ये भी क्या करेगा, P5 भी आपको 2 पद बना के देगा, लेकिन क्या करेगा, एक में fx रहेगा, एक में आपकी इस लिमिट में से x को घटा कर लिखना है दूसरे वाले पद में। पहले वाला पद तो आपका fx का ही रहेगा, लेकिन दूसरा जो पद रहेगा इस वाले में आपकी लिमिट सेम रहेगी, लेकिन क्या होगा, 2a में से आपको x घटाना है, जो यहाँ पे 2a दिया हो, जो भी लिमिट दिया हो उसमें से आपको x घटा के लिख देना है। तो ये आपकी क्या है, P5 है, और इसका इतना यूज नहीं है, लेकिन आगे P6 और P7 बहुत वो भी यूज वाले हैं, P4 P6 P7 P0 P1 और P2 P3, ये सारे बहुत यूजफुल हैं, P5 को छोड़ के बाकी सारे। इसको ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दो, सब जब सिलेबस में दिया तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, तो हमने आपको सारे गुणधर्म पढ़ाना है, ठीक है ना।